होके मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूर्य की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। Hello viewers, welcome once again to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn the summary of the last chapter of द पोएट्री। बिल्कुल हम लोग अंतिम चैप्टर 12th क्लास के रेनबो 2 से अंतिम चैप्टर पोएट्री का, कविता का अंतिम चैप्टर लेके उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि समरी का ये सीरीज चल रहा है, तो अंतिम चैप्टर बिल्कुल आज हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियोस को। जैसा कि ऊपर देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो स्टूडेंट्स आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों ही फैकल्टी, तीनों ही संकाय का सिलेबस इंग्लिश का सेम है। तो 5 मार्क्स का यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या समराइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पीसेज। निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखें। निम्नलिखित में से किसी एक पर सारांश लिखें। सारांश का मतलब साइनॉप्सिस लिखना होता है, यानी कि गागर में सागर, यानी कि कम बातों में ऐसे दर्शा देना है जैसे लगे कि पूरी चैप्टर में क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब मेरे दादी जी का घर या मेरे दादी का घर। सिंपल सी बात है। यहाँ से पोएम स्टार्ट होता है। जैसा कि पहले मैं थोड़ा सा जो पोएटेस हैं, जो कवियत्री हैं, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कवियत्री का जन्म केरला में हुआ है 1934 ईस्वी में, 1934 में केरला में इनका जन्म होता है। और पुणे में, जी हाँ, पुणे जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु आज से 11 साल पहले, आई मीन टू से 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मलयालम और इंग्लिश के बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरीज राइटर भी हैं और कवियत्री यानी कि कविता भी लिख चुकी हैं। सो गाइज, यहाँ से शुरू करते हैं। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास, यानी कि कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा रचा गया है। सी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइटेस ऑफ इंडिया। वह भारत के महानतम कवियत्रियों में से एक थी। यहाँ पे पोइटेसेस इसलिए लिखा गया है क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसलिए हमने इसको प्लूरल बना दिया, यानी कि बहुवचन बना दिया है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम, पोएम को आमतौर पे पोम भी बोला जाता है, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ। इन द प्रेजेंट पोएम सी राइट्स अबाउट द हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर सी यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर, यानी कि प्रस्तुत कविता में वह अपने दादी माँ के घर के बारे में बताती है, जहाँ वह अपने दादी माँ के साथ रहा करती थी। हर लाइफ वॉज सफरिंग वेरी हैप्पीली, उनका जीवन बहुत ही खुशीपूर्वक बीत रहा था। बट वेन हर ग्रैंड मदर्स डाइज, जैसे ही उनकी दादी माँ मर जाती है, जब उनकी दादी माँ का मौत हो जाता है, शी लिव्स इन अदर प्लेस, यानी कि तब वह दूसरे जगह पर रहने लगती हैं। द हाउस गेट्स इन बैड कंडीशन, घर बुरी हालात में पहुंच जाता है। यूं कहें तो घर को छोड़ देने के बाद आपको पता ही है क्या होता है। बुशेज एंड प्लांट्स आर ग्रोन अराउंड द हाउस, यानी कि बुशेज का मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियाँ और पेड़ पौधे घर के आसपास बहुत सारे जम जाते हैं। आपको भी पता है कि घर को हम लोग छोड़ देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए वो स्वीप भी नहीं होता है, साफ सफाई भी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे झाड़ी जमना ही जमना है। सी ऑलवेज वांट्स टू गो देयर बट कांट, सी ऑलवेज वांट्स टू गो देयर बट कांट, वह हमेशा वहाँ जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पाती।
Thus we can say that the poetess remembers her childhood and grandmother. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवियत्री यानी कि जो महिला कविता लिखने वाली होती हैं उनको कवियत्री बोलते हैं, इंग्लिश में पोएटेस बोलते हैं। और इंग्लिश में जो मर्द होते हैं कविता लिखने वाले उनको पोएट बोला जाता है और हिंदी में कवि बोला जाता है। तो इसका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है दस वी कैन से डेट, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि द पोएटेस रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड एंड ग्रैंड मदर। इस प्रकार वह अपने बचपन को याद करती हैं, चाइल्डहुड मतलब बचपन, और अपने दादी माँ को याद करती हैं। सी गेट्स इमोशनल बाय रिमेंबरिंग द ओल्ड हाउस। वह बिल्कुल भावनात्मक हो जाती है अपने पुराने घर को याद करके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसका भी बर्थ प्लेस होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। और हो भला क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम बचपन में खेले होते हैं तो बचपन की यादें रहती है। इसलिए कवियत्री बहुत ही इमोशनल हो जाती है उस दृश्य को याद करके, उस घर को याद करके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल मैंने हिंदी में लिख दिया है, यहाँ पे उच्चारण सहित उच्चारण लिख दिया है मैंने। यूँ कहें तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन लिख दिया हूँ, ताकि वैसे बच्चे जिसको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होता है अब बिल्कुल वो डर छू मंतर होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया है, ऐसा तरीका अपनाया है कि आप भी इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। सी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएटेस ऑफ इंडिया। इन द प्रेजेंट पोएम सी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस where she used to live with her grandmother. Her life was, यहाँ पे was बना लीजिएगा, आज हो गया है तो was हो जाएगा, was suffering very happily, but when her grandmother dies, she lives in other place. The house gets in bad conditions. Bushes and plants are grown around the house. She always wants to go but can't. Thus we can say that the poetess remembers her childhood and grandmother. She gets emotional by remembering the old house. बिल्कुल ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बेहतर लगा ये वीडियोस, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई सलाह हो तो ज़रूर बताएं, अगर कोई शिकायत हो तो बेहिचक बताएं, क्योंकि जब तक आप लोग का फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे समझूंगा कि आप लोग को वीडियोस अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो इस प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं मुन्ना सर वादा करता हूं, डरना नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश का जो भूत है उसको बिल्कुल दूर भगा देना है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल competitor or the students of class 12 and viewers. Bye bye.